क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी पे बहुत ज़्यादा प्यार आया? स्पेशली ये बच्चों के साथ होता है, तो हमें मन करता है उसे ज़ोर से हम कडल कर दें या उसके गाल नोच लें या कई बार तो उसे काट लें। बच्चे होते भी क्यूट हैं, तो हो सकता है ऐसा इंस्टिंक्ट आपके साथ हुआ हो। अच्छा, ये काम कभी-कभी आपने देखा होगा बड़े होके भी दोस्तों के बीच में होता है, पार्टनर्स के बीच में होता है कि जब हमें किसी पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है, लव अफेक्शन की फीलिंग जब इंटेंस होती है, तो हम थोड़ा-सा मार-कूट करके जो है ना, ऐसे अपना प्यार दिखाते हैं। और इससे मुझे याद आया, मैंने कई बार जानवरों को देखा है, जब वो बहुत खेलने के मूड में होते हैं ना, तो वो एक-दूसरे के ऊपर ऐसे ही चढ़ते हैं, काटते हैं, मारते हैं और इस तरह से वो अपना लव दिखाते हैं। ऑफेंड मत होइए, मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। मुझे भी कई बार जब बहुत ज़्यादा प्यार आता है अपनी नीज़ पे, तो मैं ऐसे ही उन्हें कडल कर लेता हूँ। ओके, आई एम गिल्टी टू। बट अब समझते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार जब हमारा लव बड़ा इंटेंस होता है ना और हमें उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता, हमें फिजिकल कॉन्टैक्ट की डिज़ायर होती है, लेकिन उसको हम पॉजिटिवली कैसे करें, हमें ये समझ में नहीं आता। तो हमारा जो कोर इंस्टिंक्ट है ना, जो हमारा एनिमल इंस्टिंक्ट है सो टू से, वो एकदम पावरफुल हो जाता है। जैसे एनिमल्स अपने इंटेंस लव को, अफेक्शन को एक दूसरे के साथ हाथापाई करके दिखाते हैं, एक दूसरे को बाइट करके थोड़ा मार कूट के दिखाते हैं, कई बार हम भी ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन ये बड़ा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है समझिए। जब तक हम एक दूसरे के साथ ऐसे इन्वॉल्व हैं और जब तक सामने वाला ऑफेंड नहीं हो रहा, तब तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन हो सकता है किसी दिन ऐसा हो, गलती से आप जो एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा जोर से हो जाए। अगर आप बच्चे के साथ ही खेल रहे हैं और उसे आप पिचका रहे हैं, आप उसे मार रहे हैं, उसके गाल चूट रहे हैं, हो सकता है कभी ऐसा हो जाए कि बच्चा एक्चुअली हर्ट हो जाए, बच्चे को चोट लग जाए, एक्चुअली फिजिकली उसे कुछ डैमेज हो जाए। ये किसी के भी साथ हो सकता है, बच्चे के साथ भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा डर तो ये है। दूसरी बात, अगेन, जब तक मूड सही है तब तक हमें बड़ा मजा आ रहा है। किसी ने हमें घूंसा मारा, किसी ने हमें थप्पड़ भी मार दिया, एंड डोंट बी अलार्म्ड, लोग एक्चुअली ऐसा करते हैं। लोग एक्चुअली प्यार में कई बार थप्पड़ वप्पड़ भी मार देते हैं। जिस दिन दूसरे को बुरा लग गया, उस दिन ये मामला बहुत बिगड़ जाएगा, ये एक्चुअली बहुत ही ऑफेंसिव हो जाएगा। जब तक हम एक दूसरे के साथ ऐसे इन्वॉल्व नहीं है, जब तक हम एक दूसरे को मार नहीं रहे, चाहे वो घूसा हो, थप्पड़ हो, कुछ भी हो, तब तक क्या है ना, एक बैरियर बना हुआ है। अगर हमने प्यार में भी एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, तो जो ये बैरियर है ना कि हम एक दूसरे को फिजिकली हिट नहीं करेंगे, ये बैरियर मेंटेन जब तक है तब तक तो ये एब्सोल्यूट नो गो है, भाई ये काम करना ही नहीं है। लेकिन जब हमने, अगर मान लीजिए प्यार में ही सही, इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया कि एक दूसरे को मारना तो यार ओके है, हम प्यार में कर रहे हैं, प्रॉब्लम यह है आपके दिमाग में जो बैरियर था एक दूसरे को फिजिकली असॉल्ट करने का, हिट करने का, ये बैरियर खत्म हो गया। और अब जिस दिन आपको गुस्सा आएगा, उस दिन आप इंटेंशनली हर्टफुली भी जब मारने की सोचेंगे ना, आपका दिमाग आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी डन मेनी टाइम्स बिफोर। जिस चीज को आप बहुत बार पहले कर चुके हैं, उसको आज करने में क्या नुकसान है। और आप एक दूसरे को एक्चुअली हर्टफुली, वायलेंटली मार सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ना, ये एक इवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर नहीं है। हमको लव कम्युनिकेट करने के लिए, हमको अफेक्शन कम्युनिकेट करने के लिए, हमें एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए केवल ये मारपीट की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके इंस्टिंक्ट ऐसे हैं, प्लीज रीलुक देम। अपने इस जो डिजायर है ना हिट करने की या इस तरह से असॉल्ट करने की डिजायर, इसको थोड़ा सा काबू में करिए। समझिए कि कब आप एक्चुअल फिजिकल इंटीमेसी चाह रहे हैं, और देखिए क्या कोई और तरीका भी है किसी के साथ क्लोजनेस बनाने का, किसी के साथ इंटीमेसी डेवलप करने का।